कुछ झूठ। उसकी हर बात झूठ थी। उसकी वो नजर, उसकी वो हंसी, उसके मजाक। क्या एक इंसान के मजाक भी झूठे हो सकते हैं असली? सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। सब कुछ झूठ था, कुछ भी खुद से नहीं हुआ। ये सब कुछ एक प्लान था। जब कोई अपनी मोहब्बत खोता है तो दुख होता है बहुत। मोहब्बत खो जाने पर ऐसा लगता है जैसे हमने खुद को खो दिया हो। जीना मुश्किल होता है मोहब्बत के बगैर। मुझे बहुत दर्द हो रहा है असली। ये कब कम होगा? काश ये इतना आसान होता सैलिश। ये दर्द आसानी से कम नहीं होगा, वक्त लगेगा। अब हर वक्त तुम्हें उसके साथ गुजारे गए खूबसूरत लम्हे दर्द देंगे। हर चीज तुम्हें उसकी याद दिलाएगी। ये कभी खत्म नहीं होगा क्या? अगर तुम उसे भुलाने में कामयाब हो जाती हो तो खत्म हो जाएगा ये दर्द, और अगर ना हो सकी तो ज़लिश, ज़लिश, सोनर सच कह रहा है क्या? वो पहली बार सच कह रहा है बाबा। क्या? मुझ पर लानत हो, लानत हो मुझ पर, लानत हो, लानत हो, लानत हो, धोखेबाज! माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे। ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ बाबा। अगर मैंने उसकी बात ना मानी होती, उस पर भरोसा ना किया होता तो ऐसा नहीं होता बाबा। ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है। मेरी वजह तुम्हारी से कोई गलती नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरी बच्ची। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। ये छोटे से कांधे इतना दर्द कैसे उठाएंगे मेरी बच्ची? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मेरी गलती है। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती। मेरी जान, मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी, जो मैं नहीं कर सका। नहीं कर सका मैं तुम्हारी हिफाजत। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मत रो मेरी बच्ची, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शाकिर साहब, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची, मेहमत पर काफ़ी गुस्सा किया मैंने, लेकिन अब अफसोस हो रहा है। देखो ज़रा इश्क ने क्या हाल कर दिया इसका यार। एहसास हो रहा है उसे। वैसे क्या तुमने कभी पहले इस हाल में देखा है उसे? हम दोनों ने मिलकर उसके प्यार का मजाक बनाया है, समझ रहे हो ना? लेकिन हकीकत यह है कि इश्क हो गया है इसे। खैर जो भी है, लेकिन कभी जिंदगी में किसी मासूम की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ये तो बताओ मासूम है कौन कहानी में? हांदे? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मेहमत का दिल दुखा है, हांदे का नहीं? ठीक है, वो है बदतमीज और वो थोड़ी खुदगर्ज भी है, लेकिन किवांश प्यार तो वो भी करती थी ना। जानते भी हो ये बातें सुनकर मेहमत तुम्हारे साथ क्या करेगा? क्या कर लेगा वो? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, समझ आई? अपनी जिंदगी में आई हर औरत की बद्दुआ ली है उसने। अब कुछ नहीं कर सकते। और बात सुनो, ज़लिश के बारे में कोई भी बात करके उसको उकसाने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं जानबूझकर थोड़ी करूंगा। आज बाजू में गोली मारी है, ना जाने कल क्या क्या करेगी इसके साथ। ऐसा ही है। किसका फोन है? अरे यार, हमें ने खाला। उठाओ। जी कहिए मैंने खाला। हाँ किवांश बेटा, कहाँ हो तुम लोग? मेहमत कहाँ है? हाँ, ज़लिश के पीछे पीछे चला गया। कब से बात नहीं हुई मेरी उससे। कहाँ हो तुम लोग, बताओ। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं मैंने खाला, पहाड़ी वाले घर पर है। मेहमत भी बिल्कुल ठीक है, फिक्र न करें। हाँ अच्छा, किवांश उसे फोन तो दो, जरा आवाज तो सुन लूं उसकी। दरअसल इस वक्त बात करना ठीक नहीं होगा आंटी, उसका मूड ऑफ है, ऐसा ना गुस्सा हो जाए। लेकिन फिक्र ना करें, बाद में बात करवा दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। पता नहीं यार, इस मेहमत की वजह से हमें और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। हम लोग फिर से जीरो पे आ गए। बिल्कुल सही कहा तुमने।
अब हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू कर लेंगे। वैसे तुम काफी सुकून में हो। हाँ तो मैं और क्या करूँगी वंश, सोचूंगा तो क्या ठीक हो जाएगा सब। हाँ तो इतने महीनों से तुम्हारा दिमाग कहाँ था? समझो आंखें खुल गई, तुम भी खोलो। Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Sürmelim aman. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Sürmelim aman. Ordunun dereleri karayosun bağlıyor. Ordunun dereleri karayosun bağlıyor. मेहमत, Kalk gidelim sevdiğim. तुमसे Anneme evde प्यार करता है। ağlıyor. Sürmelim aman. Kalk gidelim sevdiğim. Annem evde ağlıyor. Sürmelim aman. Fındık dalları yine yeşillendi. Fındık dalları acep ne olacak yarın halları. Acep ne olacak yarın halları. Nay 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 nay. सुबह बखैर बाबा, आप आ जाएं, मैं आपके लिए चाय निकाल रही हूँ। सुबह बखैर बेटा। क्या बात है, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? नहीं तो मैंने सोचा कि पहले की तरह हम दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ मैं। कुछ गलत किया क्या? लो, चाय भी पूरी तरह नहीं डाली। हद है।
हाँ, आ जाइए बाबा। चलें, हम दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं। अच्छा क्या बेटी, बाप बेटी मिलकर नाश्ता करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल करते हैं। फिर तुम्हारे हाथ की कॉफी पियेंगे। लेकिन बाबा मेरे पास इतना सारा वक्त नहीं है, बहुत काम है। कैसा काम? सुबह बखैर। ओहो एस्ली बेटा आओ, सुबह सही बखैर वक्त पर आ एस्ली, गई तुम। जल्दी से आ जाओ। मैं ज़ैलिश की पसंदीदा चीज़ बनाकर लाई हूँ उसके लिए। वाह, क्या मेरे लिए लाई हो? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। हाँ, चलो खाएं। बैठ जाओ, नाश्ता शुरू बैठ करते रही हूँ हैं। बैठ भी जाओ एस्ली। बैठो बेटा बैठो। माशाल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है, मज़े से खाओ। बहुत ही लजीज है, बहुत। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं। अब उस झूठे की वजह से खाना तो नहीं छोड़ दूंगी ना, वो तो खाऊंगी ना। अल्लाह मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए वक्त रहते बच गई मैं। शाबाश बेटा, ये मेरी बहादुर बेटी ज़ैलिश है। ऐसे किसी अजनबी से कैसे हार जाएगी मेरी बेटी? हाँ तो और क्या, अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है और बहुत से काम भी करने बाकी हैं अभी तो, और नहीं तो क्या। हाँ कौन से काम है ज़ैलिश? सुनो सुनो तश्कीरान के लोगों सुनो, मैं सोनर बात कर रहा हूँ। अब से ठीक आधे घंटे के बाद ज़ैलिश साहिबा का ऐलान सुनने के लिए मैदान में जमा हो जाएं। आप सबका वहाँ आना बहुत जरूरी है। पहाड़ों की बेटी ज़ैलिश वापस आ गई है ना बाबा जान? खाओ बेटा खाओ। ओके, मेहमत यमनर वापस आ गया है। वापस तो आ गए हो, लेकिन तुम बहुत बदल चुके हो। तुम्हें याद है तुमने आखिरी बार ऐसा सूट अपनी शादी पे पहना था? और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस बात का क्या नतीजा हुआ था। बताने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, और अब से सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तुमने मल्टीपल पर्सनैलिटी के बारे में सुना है क्या? दिमाग लगाओ जरा इस बारे में। तुम क्या चाहते हो कि एक और इंसान बाहर आ जाए? नहीं, ऐसा एक ही काफ़ी है। बस तुम्हें इस वक्त इश्क में तड़पना नहीं चाहिए मेहमत। तड़प रहा हूं मैं, फिक्र मत करो। ठीक है भाई, वैसे मुझे एक बात की हैरानी है। कल रात से आज सुबह तक तुम्हारा इतनी जल्दी ठीक हो जाना मुझे थोड़ा डरा रहा है। कि वहां जब बस भी करो यार, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो तुम? देखो, मैंने हर किसी को आधे रास्ते पे छोड़ दी, हत्ता कि खुद को भी आधे रास्ते में ही छोड़ दी, लेकिन तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा तुम कह रहे हो? ज़ैलिश हमें गांव में घुसने नहीं देगी, और अब ऊर का इन्वेस्टर भी हमारे किसी काम नहीं आने वाला। अब बस ये नौकरी है जिससे तुम हमें बचा सकते हो। ठीक है किवांश, देखो अब नींद से जाग जाने का वक्त आ चुका है। पहले मैं वहां जाऊंगा, काम करना शुरू करूंगा, और फिर तुम दोनों को भी वहां पर बुला लूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ यार। तुम्हें ये काम ऊर को दे देना चाहिए था। ऊर ही है जो नौकरी करने के लिए बना है, हम नहीं है वैसे यार। किवांश सब छोड़ो यार, मुझे भी कुछ करने दो, मुझे भी हेल्प करने दो अपनी। काजिम साहब ने आपको बुलाया है। काजिम अंकल। अरे मेहमत, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कहाँ गायब हो आजकल? बस यही हूँ अंकल। तुम तो बिल्कुल भी मिलने नहीं आते। आओ बैठो। लेकिन अब मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। अपने बाबा की तरफ फौरन मना लेते हो। बस कोशिश करता हूँ कि मना लूँ सबको। कोई प्रॉब्लम है क्या काजिम अंकल? सुनो मेहमत, तुम्हारे बाबा मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। उनके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। देखो, तुम उनके बहुत अच्छे बेटे हो, लेकिन ये लेकिन आने वाला है हमारे बीच। लेकिन हमारे HR डिपार्टमेंट ने बताया कि इस वक्त हमें मुलाजमिन की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हें बिना जरूरत के रख भी लूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। ठीक कहा आपने, बिल्कुल नहीं चाहूंगा काजिम अंकल। आपका वक्त लिया मैंने, माफी चाहता हूं। नहीं मेहमत, तुम कैसी बातें कर रहे हो?
ऐसे मत जाओ, मुझे बुरा लगेगा। बैठ के कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे और जॉब्स भी देखनी है। चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ठीक है। खुदा हाफिज। जी हाँ, झूठे मेहमद के पुतले पर थूकने के 5 लीरा और थप्पड़ मारने के 10 लीरा से शुरू होकर 100 लीरा तक जाते हैं। घूंसा मारने के 50 लीरा, वो भी कैश। याद रखें कि लानत देना मना है। मेन्यू में इनके लिए हकारत भी रखी गई है। आइए। तो मेरे पास अभी नकद नहीं है, तुम लिख लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। लेकिन मैंने कहा था ये आदमी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं कहा था मैंने? लेकिन आप भी लोग थे जो चाहते थे कि वो यहाँ रुके। देखिए उसने क्या किया। हाँ, कहा था। ये तो वाकई बहुत ज्यादा अमीर निकला। कर्ज चुकाने वालों को ऐसा करते देखा था, लेकिन मैंने पहली दफा माजी मिटाने वाले को ऐसा करते देखा। इतना दिमाग तो शैतान का भी नहीं चलता जितना तुमने हमें बेवकूफ बनाया। देखा क्या किया इसने? सुनो, ये सब करना क्या जरूरी है? मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, इसे ही तो प्रिंस बनाना था। पागलों वाली बातें मत करो, ये कोई प्रिंस नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मुझे तो ये फिर भी पसंद है। मैं इस मेहमद से कुछ कहना चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, धोखेबाज। मुझे लगा था कि हमारे बीच कुछ खास है। मैं तुम्हें कितना चाहता था, ताल्लुक कायम हो गया था। मुझे लगा था कि तुम भी मुझे चाहते हो। सब कुछ झूठ था क्या? रात भर जो हमने अस्तबल में बातें की, वो सब झूठ था क्या? तुम कैसे भूल गए सब कुछ यार? हमने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग अस्तबल में अकेले क्या बातें करते थे यार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक दिन मुझे टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक दोगे। दुर्मी साहब, मैं आपकी जज्बाती तकरीर के बीच बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तक आपके 75 लीरा बन चुके हैं। अरे ये कौन सा तरीका अदायगी करने का यार? अब ये क्या कर रही है? पता नहीं क्या कर रहे हैं ये गांव में लाओ एक मुझे भी दो। इंसान समझदार नहीं है। अटेंशन अटेंशन, सब लोग मेरी बात सुनेंगे। एक जरूरी ऐलान होने वाला है, तो सब लोग मेरी बात गौर से सुनिए। फिर ना कहना कि नहीं सुना। हम सुन रहे हैं ज़ैलिश, कहो जो भी कहना चाहती हो तुम। ठीक है, तो जो होना था हो चुका है। जब आप लोगों ने सब कुछ सुन ही लिया है, तो यकीनन आप सबको ये बात पता होगी कि हमारा कोई इन्वेस्टर नहीं बचा है। किवान साहब भी नहीं रहे। हाँ, जैसे पहले बहुत मौजूद थे वो। वक्त है जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करने का। गिर के उठना हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं। शाबाश ज़ैलिश। तो इसीलिए तश्कीरात में औरतों की कोऑपरेटिव खुल रही है। वैसे इसने कहा क्या है? कैसा औरतों का कोऑपरेटिव? वो क्या होता है? तुम्हें क्या है यार? अल्लाह अल्लाह हद है। औरतों का काम है, तुम खामोश रहो। पीकू भाई, मेरा मतलब है कि अब बिना किसी की मदद के और बिना मोहताजी के हम अपना माल खुद बेचेंगे। हाँ, खुद बेचेंगे। बजाओ तालियां। मैं ज़ैलिश की इस राय से मुत्तफिक हूँ। हम लोगों ने इस तरह के धोखेबाजों से बहुत धोखे खा लिए हैं। अब मजीद धोखे खाने की हिम्मत अब में नहीं बची। इसलिए ज़ैलिश को मेरी इस मामले में पूरी सपोर्ट है। जबरदस्त। शाबाश है आपको तश्कीरात के लोगों। मैं फौरन जाके सारे कागजात तैयार करती हूँ। मुबारक हो हमें हमारा कोऑपरेटिव। मुबारक हो। मुबारक हो, लेकिन किवान साहब नहीं रहे। कोई बात नहीं। हमारा ये सेशन एक बार फिर से शुरू होता है। तुम हमसे क्या चाहते थे? हाँ, आइंदा मेरे सामने आए तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। तुमने हम सब गांव वालों को बेवकूफ बनाया, धोखेबाज। अरे आपके 500 लीरा हो गए हैं। बात सुनो मेरी, गुस्सा मत दिलाना वरना एक दूंगी मुंह पे। खाला, बाद में दूंगी पैसे। नकद नहीं आज मेरे कभी पास। नहीं देती। मास्क भी खराब कर दिया आपने। कैसे यार?
ज़ैलिश मेहमत से नफरत कैसे कर सकती है? उसने उसे ही गोली मार दी जिसे वो प्यार करती है। बिल्कुल पागल लड़की है, लेकिन वो बच गया ना। देखा, ये होता है ना लगना। ज़ैलिश अगर चाहती तो वो मेहमत के सीने में भी गोली मार सकती थी, मगर मारा इसीलिए नहीं क्योंकि उसे एहसास दिलाना चाहती थी। उसका मकसद मेहमत को जिंदा लाश बनाना है और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता माफ करेगी। मेहमत का बहुत खून जल चुका है हांदे। अब ये तुम पे है कि क्या करना है। अगर जीना चाहती हो तो अपने निशाने पर नजर रखनी होगी। अब दिमाग कहाँ है तुम्हारा? ऐसे निशाना लगाओगी तो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगी तुम। सबसे पहले संभालो खुद को। ठीक है, जबरदस्ती मत करो। और मुझे नहीं लगता कि मेहमत इतनी आसानी से ज़ैलिश का पीछा छोड़ देगा। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे साथ हूं हांदे। मेहमत को ज़ैलिश से दूर रखने का काम मेरा है। तुम बस अपनी नजर निशाने पर रखो। और वो कैसे होगा? मेहमत उस गांव से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। क्या करोगे? तश्किरान की जगह बदल दोगे तुम? शायद ऐसे ही। और हाँ, अगर मैं नहीं बदल सका वो जगह तो मेहमत की तो बदल सकता हूं ना। मैं नया मकसद दूंगा उसे। लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी हांदे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं। अभी यकीन नहीं आ रहा। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करूंगी। वैसे भी हम पार्टनर्स हैं। हाँ, अगर हम मदद करके पार्टनर्स बन सकते हैं तो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं तश्किरान में। और मैं आसानी से मेहमत को हासिल कर सकती हूँ। भूलना मत हांदे, मेहमत को चोट देने वाली ज़ैलिश है, लेकिन मरहम तुम लगाओगी उससे। बस नजर रखो निशाने पर और फौरन चला दो गोली। पियोगी? ये साथ ले लूं क्या? हाँ हाँ। एस्ली, देख लिया था ना, कुछ भी रह तो नहीं गया था ना? सब कुछ तैयार है? अरे नहीं लड़की, परेशान मत हो, सब कुछ तैयार है। हाँ ठीक है। ये ऑफिस के पेपर्स आ गए हैं। ठीक है। और ये भी ठीक है। ये हाँ, वाला हाँ। भी सही है। ये वाले पेपर्स भी पूरे हैं। हाँ। एक मिनट एस्ली, अंडरटेकिंग इसमें होना चाहिए था ना? कहाँ चला गया? अरे हम वही तो लेने के लिए आए हैं। सही कह रही। देखो जरा, पागल हो गई। न जाने कहाँ पर है तुम्हारा दिमाग। एस्ली, मेरा दिमाग सिर्फ काम पर है। मेरी जिंदगी मेहमत से पहले और मेहमत के बाद दो हिस्सों में हो चुकी है। देखो, आज मेरा खुशी का दिन है। ये बात दोबारा मत करना। तुम किसकी बात कर रही हो मुझसे? मेहमत की बात कर रही हूँ। वो मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है और कुछ नहीं, ठीक है? मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया, तुम्हारे मुंह से ही सुना है। एस्ली, तुम मेहमत का नाम लेना बंद लेकिन क्यों मैं कर नहीं ले रही। एस्ली चुप, बिल्कुल चुप। मैं ये अंडरटेकिंग वाला काम करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? तुम जाकर बैंक में पैसे भरो और रसीद लेकर आओ, फिर मिलते हैं। फिर मैं अपनी पूरी मेहनत से काम करूंगी। फिर से तुमने मेहमत का नाम लिया? क्या बात है यार, मैंने मेहनत कहा है, मेहमत का तो नाम भी नहीं लिया। ज़ैलिश, तुम्हारा दिमाग अभी एस्ली, मोहब्बत की तरफ है, ये थोड़ी कह रही मैं। ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, बहुत से काम निपटाने हैं। फिर मिलते हैं। जल्दी से निपटाओ। ठीक है।